गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। लास्ट लेक्चर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था और आई होप कि किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कभी भी मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर इसी में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, टाइमिंग वही है कि जो भी आपका ये ड्यूरेशन दिया हुआ है, जिस ड्यूरेशन में मैं आपसे आपको पढ़ा रहा हूँ, वो जो 1 घंटा मिलता है उसी 1 घंटा में ही आपको ये सारे काम करने हैं। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। ठीक है, तो बेसिकली हम ग्राफ्स को ही पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने 2-3 तरह के बार्स या ग्राफ्स देखे। अभी हम अगले तरह का ग्राफ पढ़ेंगे, समझेंगे, सर्कल ग्राफ। सर्कल से अपने आप से समझ में आता है, सर्कल एक सर्कुलर स्ट्रक्चर ग्राफ को देना है। ठीक है, कह रहा हैव यू एवर कम अक्रॉस डेटा रिप्रेजेंटेड इन सर्कुलर फॉर्म एज शोन इन फिगर 5.4। 5.4 में दिया हुआ है, बहुत ही आसान सा है। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाया हुआ है कि एक पर्सन है, एक चाइल्ड है, ही इज़ स्पेंडिंग हिज टाइम ड्यूरिंग अ डे। तो 8 आवर्स वो स्लीप को दे रहा है, 6 आवर्स वो स्कूल में दे रहा है, 3 आवर्स प्ले करते हुए दे रहा है और 4 आवर्स होमवर्क करते हुए और बाकी 3 आवर्स अदर एक्टिविटीज़ में दे रहा है। तो हमने डिसाइड कैसे किया कि ये वाली जो लाइन है वो इतनी बड़ी सी होगी, ये वाली लाइन इतनी बड़ी सी होगी, दूसरी वाली लाइन इतनी बड़ी सी होगी, ये वाली लाइन इतनी बड़ी सी होगी। इनके बीच में कुछ एंगल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, एंगल्स के बेसिस पे अगर मैंने तुमसे बोला होता कि तुम अपना आधा दिन खेलते हुए और आधा दिन सोते हुए बिताते हो, तो उसका पाई चार्ट बनाना बड़ा ही आसान था। एक गोल से सर्कल बनाना था, उसके सेंटर से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया होता और मैं बोलता ये 50% टाइम तुम जो है खेलते हुए बिताते हो और 50% टाइम तुम सोते हुए बिताते हो। अब अगर मैंने इसी जगह पर ये बोला होता तुम्हें कि 50% टाइम तुम सोते हुए तो बिताते हो, बाकी 50% टाइम में हाफ टाइम तुम खेलते हुए बिताते हो और हाफ टाइम तुम पढ़ते हुए बिताते हो, तो भी बड़ा आसान था। ये हाफ हो गया, बाकी जो हाफ है उसके हाफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो एक क्या कहते हैं हम, डायमीटर हम बना रहे थे। अब जो अगला वाला जो पार्ट बचा हुआ है उसमें 90 डिग्री पे हमें एक रेडियस ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एक सर्कल चार्ट बनता है या सर्कल ग्राफ बनता है और इसमें जो ये एंगल्स दिए हुए होते हैं बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन द सेम मैनर एक और एग्जांपल अगला दिया हुआ है कि एज ग्रुप ऑफ पीपल इन अ टाउन। तो 15 टू 60 ईयर्स के जो एज के लोग हैं उसमें टोटल 50,000 लोग हैं। बाकी इसका मतलब ये हुआ बाकी 50% एरिया जो होगा उसमें टोटल 50% लोग होने वाले हैं। उसमें 0 टू 14 ईयर वाले एज के लोग हैं वो 30,000 है और 60 एंड अबव वाले हैं 20,000। तो इधर 50,000 और इधर 50,000, इधर वाला 50,000 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है 3:2 के रेशियो में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री को अगर मुझे 3:2 के रेशियो में अगर मुझे ड्रॉ करना होता, डिवाइड करना होता, तो ऐसे कुछ मुझे एंगल मिलता। ठीक है, आराम से हम निकाल भी सकते हैं, धीरे धीरे समझेंगे हम इसको। These are called circle graphs. A circle graph shows the relationship between a whole and its parts. Here the whole circle is divided into sectors. The size of each sector is proportional to the activity or information it represents. तो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, टुकड़े हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर्स बोलते हैं। For example, in the above graph, the proportion of the sector for hours spent in sleep is equal to number of sleeping hours upon whole day. तो 8 आवर्स डिवाइड बाई 24 आवर्स किया इक्वल टू 1/3। और पूरा कोई एक पॉइंट होता है, कोई एक पॉइंट की अगर हम बात करें, उसके अक्रॉस जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 360 डिग्री होते हैं। तो अगर 360 डिग्री का हम मल्टीप्लाई कर देते 1/3 से, 1/3 से अगर 360 का मल्टीप्लाई करते तो कितना आता? 120 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ जो स्लीपिंग आवर्स हैं
उसके लिए जो एंगल बनाना पड़ेगा वो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और इससे 120 डिग्री बनाया हुआ है। क्लियर है? सो इन दिस सेक्टर इज ड्रॉन एज 1/3 पार्ट ऑफ द सर्कल। या फिर दूसरा तरीका ये भी है, एक ये सर्कल है, इस सर्कल का 3 इक्वल पार्ट्स अगर मैंने कर दिया तो 2 पार्ट्स जो है अकेले स्लीप ले रहा है। 1 2 3 पार्ट्स अगर मैंने किया होता तो इसमें 2 पार्ट्स अकेले स्लीप ले लेगा, या सॉरी ये 1/3 है ना, तो 1/3 पार्ट जो है स्लीप ले लेगा। ठीक है, सो दिस सेक्टर इज ड्रॉन एज 1/3 पार्ट ऑफ द सर्कल। सिमिलरली द प्रोपोर्शन ऑफ द सेक्टर फॉर आवर्स स्पेंड इन स्कूल इज इक्वल टू 6/24, दैट इज 1/4। 1/4 कितना आएगा? एक सर्कल लिया, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये वाला जो पार्ट होगा इसको 1/4 बोलेंगे। अब 1/4 जो है कैसे हम निकालेंगे? वही अगेन 360 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि कितना एंगल हमें देना है, उसके लिए जो भी हमें वैल्यू मिले, जो भी टोटल सर्कल जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है उसको हमें डिनोमिनेटर में रखना है, और जो भी रेशियो मिले उसका मल्टीप्लाई कर देना 360 से। 360 से जो भी वैल्यू आएगी उतने एंगल पे उन चीज़ों को हमें बनाना है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। So this sector is drawn 1/4 of the circle. Similarly, the size of other sectors can be found. Add up the fractions for all the activities. Do you get the total as 1? Yes. एक और ख़ास बात है कि जब भी हम ये सर्कल जो भी आया हुआ है, जो सर्कल ग्राफ है, सर्कल ग्राफ में जितने भी फ्रैक्शंस हमें मिलेंगे, सारे फ्रैक्शंस की वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें तो हमेशा उनका सम 1 के बराबर आना चाहिए। ठीक है? अ सर्कल ग्राफ इज ऑल्सो अ पाई चार्ट। पाई के शेप का होता है, इसलिए दिस इज कॉल्ड अ पाई चार्ट। पाई एक स्वीट डिश होता है। ठीक है? ट्राई दीज ईच ऑफ द फॉलोइंग पाई चार्ट फिगर 5.5 gives you a different piece of information about your class. Find the fraction of the circle representing each of these information. तो इस केस में क्या दिया है कि गर्ल्स 50% है, बॉयज़ 50% है, तो गर्ल्स का रेशियो क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। 50 अपॉन टोटल कितना परसेंट है? टोटल 100%। टोटल कितना होगा? टोटल 100% होगा। गर्ल्स का कितना परसेंट है? 50, तो 50 अपॉन 100। इन द सेम है ना, बॉयज़ का कितना परसेंट है? 50 डिवाइड बाई टोटल कितने परसेंट होंगे? 100। तो पहले वाले केस में तो 1/2 हो जाएगा। दूसरे वाले केस में बता सकते हो क्या? दूसरे वाला केस भी बहुत आसान है। दूसरे वाले में केस में क्या है? टोटल कितना परसेंट है? 100% है। साइकिल के बारे में बात करें तो 20/100 कर देंगे। वॉक के बारे में बात करें तो 40/100 कर देंगे। और थर्ड केस में बस और कार की बात करें तो उस केस में 40/100 कर देंगे। रेशियो आ जाएगा कुछ। रेशियो कितना आएगा? पहले केस में 1/5 आएगा, दूसरे केस में 2/5 आएगा, और तीसरे केस में 2/5 आएगा। अगर हम तीनों रेशियो को ऐड कर लें तो इनकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? हमेशा इनका सम 1 आना चाहिए। तो क्या आ रहा है सम 1? आंसर है यस। इन द सेम मैनर जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ ये तुम्हें खुद करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पाई चार्ट गिवन इन फिगर 5.6। ये कर लेना। ठीक है? ड्राइंग पाई चार्ट। पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए द फेवरेट flavors of ice cream for students of a school is given in percentages as follows. तो स्टूडेंट्स हैं उनको टोटल जो है, टोटल 100% स्टूडेंट्स, ऑब्वियस सी बात है। 50% स्टूडेंट्स को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, 25% को वनीला, और बाकी रेस्ट 25% को अदर फ्लेवर्स। तो इसको बनाना तो बड़ा ही आसान है। अच्छा, इसमें बताया हुआ कि कैसे रिप्रेजेंट करना। लेट अस रिप्रेजेंट दिस डेटा इन अ पाई चार्ट। द टोटल एज एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 360 डिग्री। सबको पता है द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर विल बी एट फ्रैक्शन ऑफ 360 डिग्री। वी मेक अ टेबल टू फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर्स। तो सारे एंगल्स निकालना यहाँ से होता है। चॉकलेट जो है 50% है, तो 50/100 इज इक्वल टू 1/2। 1/2 ऑफ 360 मैंने पहले ही बताया, 360 से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी एंगल आएगा वो एंगल सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है कि उस सेक्टर का एंगल टोटल कितना है। पहले केस में 180 आया, दूसरे केस में 90 आया, तीसरे केस में 90 आया। तो कह रहा है ड्रॉ सर्कल विद
एनी कन्वीनियंट रेडियस, मार्क इट्स सेंटर O and a radius OA. The angle of the sector for chocolate is 180 degree. Use the protractor to draw angle AOB is equal to 180 डिग्री. तो पहला केस तो कंप्लीट हो गया 180 डिग्री. ठीक है, तो अब देखो इस केस में क्या हो रहा है कि ये ऊपर वाला तो कंप्लीट हो गया. अब जो रेस्ट बचा हुआ है, ये जो रेस्ट बचा हुआ है, इसमें जो 90 कंप्लीट करना है. चूँकि हम इधर से मूव कर रहे हैं, लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो पहले तो लेफ़्ट से राइट यहाँ तक मूव कर गए. अब यहाँ से फर्दर 90 मूव करना पड़ेगा वनीला को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो 90 यहाँ से फर्दर मूव किया, यहाँ पे आया. अब यहाँ से फर्दर जो मूव करेंगे 90 डिग्री ही वो होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा अदर फ्लेवर्स को. क्लियर है? तो इस तरीके से हम पाई चार्ट बनाते हैं. पाई चार्ट बनाने के लिए हमेशा ही हम जो भी फ्रैक्शन आता है, फ्रैक्शनल वैल्यू आती है, उसको 360 से मल्टीप्लाई करते हैं. सारे एंगल्स को हम इस तरीके से एक टेबल तैयार करते हैं और उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं. उसके बाद जाके हम कंस्ट्रक्शन का पूरा एक एक स्टेप हम बनाते हैं. हम कुछ दिनों तक बनाएंगे तो उसके बाद प्रैक्टिस हो जाती है. ठीक है, इस पे बेस एग्जांपल दिया हुआ, एग्जांपल आराम से कर लेना, बहुत ही आसान है. इस केस में देखो, अगर हम बात करें, चूँकि परसेंटेज की बात करते हैं, जैसे परसेंटेज की बात करते हैं वैसे हमें डिवाइड किससे करना है, 100 से. ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 5% ऑफ 100 कितना होगा, 5/100 कर देंगे. 5/100 कितना आएगा, 1/20. 1/20 का मुझे कितने साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि एंगल आ जाए, 360 के साथ में. 360 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 डिग्री. तो ट्रांसपोर्ट को प्रेजेंट करने के लिए मुझे 18 डिग्री लेना पड़ेगा. किसी भी जगह पे मैं बेस लूँगा, वहाँ से 18 डिग्री तक मैं प्रोटेक्टर का यूज़ करके ऐसे प्रेजेंट कर दूँगा. और हमेशा सेंटर सर्कल के सेंटर पे होता है. क्लियर है? तो वो हो जाएगा. और उसके बाद में ये कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ, उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल लेना होगा. तो ये भी कर लेना. पाई चार्ट भी बनाना आना चाहिए सबको. ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें भी सेम वही चीज़ है. अच्छा हाँ, यहाँ पे भी देखो क्या किया हुआ है कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें दाम दिया हुआ डिफरेंट मटेरियल्स का, और पूछा, मतलब उनका पाई चार्ट बनाने के लिए अगर बोल रहा होगा तो सबसे पहली बात क्या करें, टोटल कितने रुपए का ये सामान आएगा, टोटल उनकी वैल्यू कितनी आएगी. तो सबसे पहले उन्हें टोटल निकालना है. अब इस पे बेस जो है वो सभी का फ्रैक्शन निकाल लेंगे. उसे फ्रैक्शन के बाद में 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, पाई चार्ट बना लेंगे उससे बेस्ड. ऐसे ही which form of the group would be appropriate to display the following data. अच्छा हाँ, ये भी बताना है कि ये 3 तरह के डेटा हैं. इनको प्रेजेंट करने के लिए अभी तक हमने कई तरह के चार्ट देखे. हिस्टोग्राम देख लिया, हमने पाई चार्ट देख लिया, उसके पहले हमने बार ग्राफ देखा हुआ था, और भी पिक्टोरियल ग्राफ देखा हुआ था. कई सारे तरह के हमने ग्राफ देखा. अब तुम्हें, चूँकि पहले तुमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो अब इन सभी चीज़ों को, सभी डेटा को देख के तुम्हें बताना कि कौन सा वाला ग्राफ कहाँ पे यूज़ करना है. ये जैसे ही तुम रेंज देखोगे, जैसे ही ये रेंज देखोगे, वैसे तुम्हें समझ में आएगा. क्लास इंटरवल जैसे ही देखोगे वैसे तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पे तो हिस्टोग्राम लगेगा. बिल्कुल सिंपल सा है. ठीक है, बाकी सारा कुछ तुम्हारे जजमेंट के ऊपर है. ये तुम्हें खुद से करना है. इसके बाद एक्सरसाइज कर लेना. एक्सरसाइज करने के बाद में हम आगे, अगर कुछ बचता है तो आगे कंटिन्यू करेंगे. यस, हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना है इसका. ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना है, पूरा का पूरा पाई चार्ट बना लेना है. ठीक है, यहीं पे आज एंड करते हैं. थैंक यू.